बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सियासत में भूचाल मचा हुआ है। हर तरफ चुनाव आयोग की कार्रवाई और उसकी निष्पक्षता को लेकर भारी बहस हो रही है, खासकर जब चुनाव आयोग ने चुनाव से पहले सख्त और विवादित प्रक्रिया यानी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को पूरा किया और करीब 65 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए। तब विपक्ष ने इसे गंभीर आरोपों के साथ चुनाव प्रक्रिया में धांधली करार दिया। इस पूरी बहस का केंद्र बिंदु तब और गर्मा गया जब RJD ने एक ऐसा ट्वीट किया जिसने राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया। RJD ने सीधे तौर पर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए और एक सवाल पूछा कि मकान नंबर 107 को चुनाव आयोग जिला क्यों नहीं घोषित कर देता। आइए इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं। दरअसल बिहार में चुनाव आयोग ने चुनाव से पहले एक विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया पूरी की है। इस प्रक्रिया का मकसद था मतदाता सूची को सही और स्वच्छ बनाना, ताकि फर्जी वोटरों को हटाया जा सके और वास्तविक मतदाताओं की संख्या को प्रमाणित किया जा सके। हालांकि इस पुनरीक्षण में करीब 65 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए, जो चुनाव आयोग के इस कदम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि इस पुनरीक्षण को चुनाव में धांधली और राजनीतिक रथ की साजिश के रूप में किया गया है। उनका कहना है कि इसके पीछे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठता है और ये भाजपा सरकार की मंशा के अनुरूप एक रणनीति है। RJD ने सोशल मीडिया पर चुनाव आयोग के खिलाफ एक बड़ा सवाल उठाया। ये ट्वीट था, मकान नंबर 107 को चुनाव आयोग जिला घोषित क्यों नहीं कर देता। इस ट्वीट के जरिए RJD ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर तंज कसा है और इस प्रक्रिया को राजनीतिक पक्षपात से मुक्त करने की चुनौती दी है। ये ट्वीट बिहार की राजनीति में एक सियासी तूफान बन गया है। विपक्षी दल इसे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर एक बड़ा हमला मान रहे हैं, जबकि भाजपा और इसके समर्थक इसे राजनीतिक बयानबाजी कह रहे हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण SIR चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है जिसके तहत मतदाता सूची की गहन समीक्षा की जाती है। इसका उद्देश्य फर्जी मतदाताओं और मृतकों के नाम हटाकर मतदाता सूची को साफ सुथरा बनाना है। परंतु बिहार के हालिया मामले में ये प्रक्रिया विवादित बन गई है। विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया को चुनाव आयोग के अधिकारी भाजपा की ओर से पोस्ट रिटायरमेंट योजनाओं और नियुक्ति का लाभ पाने के लिए रणनीतिक रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके कारण निष्पक्ष चुनाव की संभावना पर सवाल उठने लगे हैं। चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया के बाद बिहार की राजनीतिक तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। भाजपा के खिलाफ विपक्षी दल एकजुट हो गए हैं और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर खुलकर सवाल उठा रहे हैं। खासकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग की कड़ी आलोचना की है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर चुनाव में धांधली के आरोप लगाते हुए इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है। वहीं तेजस्वी यादव ने इस पूरे घटनाक्रम को बिहार में भाजपा सरकार की साजिश करार दिया है। चुनाव से पहले बने वोटर लिस्ट के इस विवाद में मकान नंबर 107 एक प्रतीकात्मक सवाल बन गया है। RJD का सवाल ये है कि अगर चुनाव आयोग सचमुच निष्पक्ष है तो वो मकान नंबर 107 को जिला घोषित क्यों नहीं करता। ये सवाल दरअसल चुनाव आयोग की निष्पक्षता और उसकी कार्य प्रणाली पर तीखा प्रहार है। इस सवाल के पीछे छुपी राजनीति और आरोप प्रत्यारोप बिहार के चुनावी रण में एक नया मोड़ लेकर आए हैं। ये सवाल सभी दलों के लिए चुनौती बन गया है कि वो चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता को कैसे सुनिश्चित करेंगे। तेजस्वी यादव का सवाल और राहुल गांधी की कड़ी आलोचना इस चुनावी लड़ाई को और भी तीखा बना रही है। बिहार की जनता अब इस पूरी सियासी हाहाकार को देख रही है और उम्मीद कर रही है कि निष्पक्ष चुनाव होंगे जिसमें हर वोट की इज्जत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।